हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिस्ट एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ाऊंगा। इसमें हमारा ये पार्ट 1 करके रहेगा, ऑलराइट, क्योंकि इसको मैं 2 से 3 पार्ट में आपका कंप्लीट कराने वाला हूँ। प्लेलिस्ट एक बार सभी लोग आप चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए भी काफ़ी क्वेश्चंस करवा दिए हैं। एक बार जरूर देखना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी मैंने आपको पढ़ा दी है। एंड इलेक्ट्रिसिटी के जो आपके रेजिस्टेंस वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी आपको करा रखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। प्लेलिस्ट सभी लोग चेक कर लेना। मैथमेटिक्स का कंप्लीट रिविजन हो चुका है, सभी लोग देख लेना। एंड हमारी प्रैक्टिस चलते रहेगी जैसे चल रही है। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा। सो स्टूडेंट्स, चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए एक चीज और यहाँ पर आपको दिख रही होगी, जो कि टी शर्ट जो अभी बना ली है मैंने, इसमें लिखा गया है TSH, इट मीन्स द स्कॉलर्स हाउस। एक बार आप सभी लोग मुझे बता देना कि कलर कैसा लग रहा है इसका, एंड ये टी शर्ट आपको कैसी लग रही है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटा सा काम सभी लोग कर लेना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को सभी लोग यहाँ पर प्रेस कर लेना एंड ऑल पे सिलेक्ट जरूर करना, क्योंकि क्लास की आपको पता है टाइमिंग डेली 6 PM इवनिंग ये क्लास आप तक पहुंच जाती है। सो स्टार्ट करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप सभी लोग ध्यान से पढ़ना। ठीक है, सो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहली चीज आपको कार्बन के बारे में थोड़ा सा पता है कि कार्बन, देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर आपने देखा होगा, वैसे तो कार्बन कहीं भी देखिए, सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने देखा होगा कार्बन कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछूं कि कार्बन बताइए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कार्बन कौन से ग्रुप में किस पीरियड में बिलोंग करता है। सो मैं आपको यहाँ से बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी आपको पढ़ा दी है, एक बार आप देख लेना वीडियो। सो मुझे इसके लिए क्या चाहिए कि कार्बन का पहले एटॉमिक नंबर, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपको पता है, ये कार्बन है, कितना होता है यहाँ लिख सकता हूँ मैं, एटॉमिक नंबर 6 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वैलियम, बोरोन, कार्बन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। सो कार्बन का अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,4। ऑलराइट, देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनना, अभी हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में क्या क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है किसका, देखना है किसका, कार्बन का, जो कि 2,4 आपको दिख रहा है। अब यहां ध्यान सुनिए, इसके पास नंबर ऑफ सेल्स कितनी है आपको पता है, यहाँ पर K and L सेल, जो कि 2 सेल आपको दिख रही है, एक K और एक L सेल दिख रही है। अब ये 2 सेल्स ही बता देती हैं आपको कि यहाँ पर एक किस पीरियड पे बिलोंग कर रहा है। जितनी नंबर ऑफ सेल्स उतने नंबर ऑफ पीरियड्स, मतलब देखिए 2 नंबर ऑफ सेल्स हैं तो 2 सेल्स हैं, यहाँ पर 2 सेल्स हैं जो कि K और L दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपके सेकेंड पीरियड पे बिलोंग करेगा। ये मैंने आपको पहले भी काफी अच्छी तरह से बता रखा। नाउ व्हाट अबाउट ग्रुप। सो ग्रुप के बारे में जरा पढ़ने से पहले, ठीक है, आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, तो ग्रुप के बारे में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन है, कार्बन के जो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दिस इज द वैलेंस शेल, इट मींस आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4। सो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सो ध्यान सुनिए, जब वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने आपको बताया था, जब भी देखिए अगर किसी भी कोई भी एलिमेंट है उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो फर्स्ट ग्रुप में बिलोंग करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो सेकंड ग्रुप में बिलोंग करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आपको बताया था कि 10+3 कर देना इस तरीके से। 2 से ज्यादा अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या फिर आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो आपको ग्रुप अगर फाइंड करना है किस ग्रुप में बिलोंग करते हैं। सो यहाँ पर आपको क्या है कंडीशन, 10 से आप प्लस कर देना। सो 10 + 4 इसके अकॉर्डिंग ये 14th ग्रुप का एक एलिमेंट है एंड सेकेंड पीरियड का है। ठीक है, चलिए, सो ये थे हमारी कुछ पिछली पुरानी बातें जो हमने यहाँ पर अभी रिवाइज कर रखी है। ठीक है, सो अब देखिए बात क्या है, ध्यान सुनिए। अब ध्यान सुनिए, ये क्या है, यहाँ पर 4 वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। सो 4 तक तो कितनी होगी, 4 ही वैलेंसी होगी। जैसे ही आप 5 में जाएंगे तो 8 - 5 करके 3 वैलेंसी हो जाएगी। तो ये भी ध्यान देना कि वैलेंसी जो होती है कार्बन की वो कितनी होती है, 4 होती है। बट 2 यहाँ पर देखिए आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले चीज, आप कार्बन यहाँ पर देखिए किस टाइप की बॉन्डिंग बनाते हैं। ऑलराइट, देखिए कोवलेंट कंपाउंड जो है या फिर कार्बन यहाँ पर जो बना रहा है तो किस टाइप की बॉन्डिंग बनाएगा, इसमें लिख सकते हैं कोवलेंट। ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग फॉर्म करता है। सो यहाँ से ध्यान से सबसे पहले हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या होते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ऑलराइट, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में देखें स्टूडेंट्स,
द बॉन्ड विच आर फॉर्म, देखिए कैसे, ऐसे बॉन्ड आपको पता है ये किस टाइप के बॉन्ड होते हैं, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन लूज और गेन नहीं होता, इसमें सिर्फ शेयर होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो पेयर्स होते हैं एटम्स के वो आपस में शेयर हो जाते हैं, ठीक है, चाहे वो फिर सेम एटम हो या फिर डिफरेंट एटम्स हो, ठीक है। तो इस टाइप के जब भी बॉन्ड जो फॉर्म होता है उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, मतलब द बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विद सेम और डिफरेंट एटम्स। ऑलराइट, ये समझ में आया सभी लोगों को? अगर आगे है तो प्लीज एक बार लाइक कर दें। मैं आपको सारी चीज यहां पर लिखा हुआ दे दूंगा, आप लोग पढ़ लेना आराम से। सो कोवेलेंट बॉन्ड हमने बता दिया, ठीक है। यहां पर ध्यान सुनना, नाइदर लूज नाइदर गेन वाला होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान में रखना। एंड अभी थोड़ी चीज, एक चीज और बताएंगे आपको, यहां पर थोड़ी इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे कोवेलेंट बॉन्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। उससे पहले आपको बता दो यहाँ पर दो ऐसी, यहाँ पर देखिए कह सकते हैं अनस्टेबिलिटी आती है, जिसे हम कहते हैं कि कार्बन 4 पॉजिटिव क्यों नहीं बनाता है, कार्बन 4 नेगेटिव अनायन क्यों नहीं बनाता है, कार्बन 4 पॉजिटिव कैटायन क्यों नहीं फॉर्म करता। ऑलराइट, इसको जरा सभी लोग समझेंगे। तो सबसे पहले ध्यान सुनिए, आपको अगर देखिए कार्बन के बारे में पढ़ना है, और तो कार्बन के एटॉमिक नंबर Z जो कि कितना है 6 है। अब इस 6 से क्या समझ में आता है, मैंने आपको एक चीज बताई थी प्रीवियस क्लास में जब क्वेश्चन कराया था आपको, ठीक है, वहां पर मैंने एक चीज बताई थी आपको कि Z का जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं पॉजिटिव चार्ज जो कि 6, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं 6। ये सारी चीजें आप ध्यान देना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता करने के लिए आपको पता है मास नंबर की जरूरत पड़ती है और एक फॉर्मूला भी होता है। अब देखिए यहां पर क्या है, ठीक है। अब जरा सुनो, जरा ध्यान देना सभी लोग, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लग गया आपको। जितना भी एटॉमिक नंबर होगा किसी एलिमेंट का उतने ही उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे या प्रोटॉन्स होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि प्रोटॉन आपके कहां पर होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं सेल, ठीक है, अराउंड द सेल। तो यहां पर देखिए, अगर ध्यान सुनिए, सो यहां पर कार्बन एक देखिए दो अनस्टेबिलिटी आती है, मैं बताता हूं आपको। वाई, एक क्वेश्चन आ सकता है कि वाई कार्बन does not 4 positive, does not form 4 positive and 4 मतलब C4 पॉजिटिव C4। देखिए अब ध्यान सुनना, किसी भी एलिमेंट के पास अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो क्या कहलाया जाता है, आपको पता है, वो कहलाता है कैटायन बोला जाता है उसको, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब कैटायन होता है, मैं आपको ये चीज़ें बता देता हूँ, ये भी आपके काम आएंगी। पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटायन होता है, एंड नेगेटिव चार्ज का मतलब एनायन हो जाता है। समझ में आया सबको? अब देखिए कार्बन क्या है ना, देखिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो काफी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पर एक चीज आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी, ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ऑलराइट, देखिए सबसे पहली चीज, अगर ध्यान सुनिए, इफ कार्बन, देखिए सबसे पहले ध्यान सुनना, अगर मैं C4 पॉजिटिव के बारे में बात करूं, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कराने के बारे में बात करूं, एक काम करते हैं, लूज भी नहीं, पहले गेन के बारे में बात कर लेते हैं। सो वाई फर्स्ट, देखिए दो अनस्टेबल कंडीशन है, ठीक है। तो पहली मैं बता रहा हूं कि वाई कार्बन नहीं फॉर्म करता, डज नॉट फॉर्म। देखिए आपको ये समझना पड़ेगा, डज नॉट फॉर्म C4 नेगेटिव, मतलब ये गेन C4 नेगेटिव क्या गेन है, तो क्या होगा, एनायन होगा, ठीक है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये देखिए नेगेटिव चार्ज, ठीक है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, लूजनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, इट मींस कैटायन। ऑलराइट, समझ में आया सभी को यहाँ तक? सो सबसे पहले ध्यान सुनिए, इसको समझने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको पता है इस तरीके से हम बनाते हैं, और सेंटर में हमारा यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है, इसको आप न्यूक्लियस मान लीजिए, इसको मैं आपको इससे लीजिए, ये हो गया हमारा एक न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, सेंटर में किसी भी एटम के। अब देखिए इसके अराउंड क्या होती है, नंबर ऑफ सेल्स आप लगा सकते हैं, ये पहली सेल और ये दूसरी सेल। अच्छा, अभी तो इतनी सेल बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास कार्बन है और कार्बन के पास सिर्फ 2 ही सेल्स होती हैं, इसका आप सभी लोग ध्यान देंगे। ऑलराइट, देखिए आपको यहां पर एक चीज लिखनी पड़ेगी, अभी मैंने क्या बताया, ध्यान सुनना, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये दिख रहा है आपको, कितना बड़ा दिख रहा है, देखते हैं, चलिए थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं इसको। ऑलराइट, डिफरेंट मार्कर नहीं, चलिए इसी से कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं जिससे कि आपको अच्छा दिखे। चलिए ये हमारा गोला बन गया, और मतलब एक शेल बन गई है, और दूसरी सेल में ये बना देता हूँ,
एक आप लोग इस तरीके से न्यूक्लियस में, इसको मैं डिफरेंट मार्कर से बना लेता हूँ। ऑलराइट, थोड़ा सा समझना पड़ेगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर क्या है, सभी लोग ध्यान देना, ठीक है। मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है। मान लीजिए न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के पास अभी बताया मैं, देखिए सबसे पहले कार्बन है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे एंड 6 प्रोटॉन्स भी होंगे। प्रोटॉन्स कहाँ पर होते हैं अभी बताया आपको, यहाँ पर होते हैं प्रोटॉन्स। तो मैं यहाँ पर अगर लिख लूँ आपको समझ में आ जाएगा नहीं आएगा ये देखते हैं। चलिए ठीक है, छोटा सा बना रहा उसको, देखिए डार्क कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये एक सेल नहीं है, ये बस न्यूक्लियस है, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये न्यूक्लियस है तो मैं इसको डार्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर 6 क्या हैं, प्रोटॉन्स हैं। ऑल राइट, ये देखिए समझ में आया सबको, 6 प्रोटॉन्स हैं, दिख रहे हैं सबको। वेरी गुड, चलिए जैसा भी दिख रहा है सही दिख रहा है आई थिंक। सो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर न्यूक्लियस में कितने हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं। अब देखिए 2 शेल हैं इसके पास, सो आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स जो कि रिवॉल्व करते हैं अराउंड यहाँ पर, ठीक है, इसके अराउंड, किसके न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, मतलब यहाँ। तो ये देखिए ये हो गया पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, और बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आपको पता है किस तरीके से रखते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, ठीक है। 2, 8, 18 ऐसे करके। सो ये हो गया आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। 6 इलेक्ट्रॉन तो हो गए भाई बाहर और 6 प्रोटॉन हो गए न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गए आपके। अब देखिए स्टूडेंट क्या है, 4 नेगेटिव से मतलब ये है कि भाई अगर इसको गेन करना है, देखिए एक कंडीशन है जो काफी डिफिकल्ट होती है यहाँ पर, कार्बन क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको। देखिए इसमें यहाँ पर ध्यान देना, आप लोगों को पता है कि हर एक एलिमेंट चाहता है कि वो अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना ले, मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में अपने को रख ले, स्टेबल हो जाए। इस एक तरीके से सोच सकते हैं कि स्टेबल हो जाए, बट ये अनस्टेबल है, ठीक है, अनस्टेबल ही शो करता है। ध्यान सुनना। सो देखिए सभी ध्यान सुनना, ये अनस्टेबिलिटी शो करता है आपका यहाँ पर। देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये लिख सकते हैं इफ, देखिए आप ऐसे लिखिए ना, इफ इट वुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मतलब कि फॉर्म्स C4 नेगेटिव एनायन। तो देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के आने के बाद ध्यान सुनना, न्यूक्लियस पे 6 प्रोटॉन्स हैं एंड जब न्यूक्लियस पे 6 प्रोटॉन है यहां पर, बट उसके बाद क्या हो रहा है, 6 प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के पास है, लेकिन उस न्यूक्लियस ने किसको, 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड भी कर रखा है। ये एक इम्पॉसिबल कंडीशन, मतलब यहां पर ये पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है कि जो आपका कार्बन है वो 6 प्रोटॉन न्यूक्लियस में रखे और 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करे, ठीक है, और क्या फॉर्म कर दे यहां पर C4 नेगेटिव। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये एक पहली अनस्टेबल कंडीशन है कि कार्बन क्या है, इट विल डिफिकल्ट टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इट विल डिफिकल्ट टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन हैविंग 6 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये एक पहली अनस्टेबिलिटी कंडीशन आपको मिल गई यहां से। सो आप लोग यही सब लिखेंगे इसमें। अब देखिए स्टूडेंट, 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना, ठीक है, 6 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना, ये पहली एक अनस्टेबल कंडीशन है, नहीं हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ऑल राइट, मतलब कि 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो बाहर से ले ले, ये नहीं हो सकता। इसीलिए तो यहाँ पर क्या है, इसीलिए ये C4 नेगेटिव नहीं बना रहा, ना ही C4 पॉजिटिव बना रहा है। अब ये नहीं बना रहा, इसका मतलब ये ना ही इलेक्ट्रॉन लूज या फिर गेन कर रहा होगा, और अगर ये भी नहीं कर रहा होगा तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि अगर ना ही लूज कर रहा है ना ही गेन कर रहा है, तो भाई ये किसी ना किसी अदर एटम के साथ जाके क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन जो भी है इसके पास उससे शेयरिंग कर रहा होगा, या फिर ठीक है दूसरे एटम के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उससे शेयरिंग कर रहा होगा। तो इसीलिए ये क्या फॉर्म करेगा, अब यहाँ से आपको पता है, ठीक है, किसी दूसरे के पास जाएगा, दूसरे एटम के पास जाएगा और वहां से क्या कर देगा, शेयरिंग कर लेगा। ऑल राइट, जितने इसको चाहिए, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए ना, क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ गए तो उसकी वैलेंस जो शेल है, आउटरमोस्ट शेल है, वो कंप्लीट हो जाएगी। बट ये डिफिकल्ट है कि 6 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस ने अपने पास रख रखे और वो फिर उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन्स को भाई इसके अराउंड होल्ड करिए। ये देखिए ये 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करे, ये डिफिकल्ट है। तो मैं जो नहीं हो सकता उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुनना, ठीक है, इट वुड डिफिकल्ट टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए ये अगर यहाँ आ गए, देखिए अब देखिए कितने ज्यादा हो गए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑल राइट, ये नहीं हो सकता, ठीक है। सो इसीलिए ध्यान से सुनना आप लोग,
ये पहली चीज़ है जो आपको लिखनी पड़ेगी जब पूछेंगे कि वाई कार्बन डज नॉट फॉर्म कार्बन 4 नेगेटिव आयंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड थिंग के बारे में बात करें यहाँ पर। अब अगली चीज़ है यहीं पर देखिए, इसको 4 पॉजिटिव कर लीजिए और इसको मैं रफ कर लेता हूँ। अरे सॉरी, बड़ी मुश्किल से तो बनाया था डायग्राम। वाई कार्बन डज नॉट फॉर्म 4 पॉजिटिव कैटायन, मतलब ध्यान सुनना, अब लूजनिंग वाली बात आ गई है। अब देखिए किसी के पास ऑलरेडी कोई चीज है, उसको अब वो बहुत ज्यादा है, तो यहां पर ध्यान सुनना एक तरीके से, ये कार्बन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहा हूं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इसका। चलिए इस बार मैं इसको इस तरह से करता हूं, ठीक है, न्यूक्लियस बना दिया मैंने। अब इसके अराउंड 2 शेल बना लीजिए, एक शेल आप ऐसे बना लीजिए। ऑलराइट, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, फिर से वही चीज होगी। कहानी क्या है, फिर से है तो अभी भी 6 प्रोटॉन इसके पास, ठीक है, 6 प्रोटॉन तो अभी भी होंगे, प्रोटॉन्स कम थोड़ा हो गए, ठीक है, प्रोटॉन्स तो वही हैं, 6 प्रोटॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन्स। अब देखिए वही अभी भी वही सारी चीजें हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले शेल में है एंड 4 इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड वाले मतलब एल शेल के अंदर है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, लूज करना बहुत डिफिकल्ट हो गया। फिर अब क्या होगा, ध्यान सुनिए, अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए पहली बात तो आप कह सकते हैं कि एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, जो कि डिफिकल्ट है, यहाँ पर नहीं आ सकती थी एनर्जी। देखिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दीज 4 इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। सो यहाँ पर से पहली एक और दूसरी जो है अनस्टेबल कंडीशन आ चुकी है कि ये 4 पॉजिटिव नहीं बनाएगा, और साथ साथ देखिए डिफिकल्ट तो है कि इसको 4 के 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना, क्योंकि हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी। इसको आप काफी अच्छा आगे की क्लासेस में पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो ध्यान से सुनना, और साथ ही साथ ये क्या करेगा, देखिए अब 6 प्रोटॉन है भाई, इतने सारे प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा, ये भी तो बहुत डिफिकल्ट है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं हो सकती कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, उसके बाद न्यूक्लियस में सिर्फ 6 प्रोटॉन्स हो, ठीक है, मतलब 6 प्रोटॉन छोड़ के चले जाए, 6 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद 6 प्रोटॉन क्या कर ले, न्यूक्लियस में रख ले और 2 इलेक्ट्रॉन्स को वो होल्ड करे, बस न्यूक्लियस सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करे, यार कैसे पॉसिबल है, नहीं हो सकता ना। सो ये इसके लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जरूरत है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, और एनर्जी कौन सी आप मान सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। ऑलराइट, लिखना क्या आपको पता है यहाँ पास, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड का फॉर्म 4 पॉजिटिव कैटायन, ठीक है, ये तो हो गया आपका, बट इट वुड डिफिकल्ट, ठीक है, यहां से लिखना है डिफिकल्ट होता है क्योंकि एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसे कह सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, उसकी जरूरत पड़ती है। और ध्यान सुनिए क्या बोला मैंने, बट अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन लिविंग बिहाइंड अ कार्बन विद 6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, ध्यान सुनना, ठीक है, टुगेदर। अब यहां से ध्यान से सुनना, ये सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी। सो 6 प्रोटॉन में के साथ 4 लूज करे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन को अपने साथ रख ले, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है, समझ गए आप सभी लोग। चलिए, सो ये 2 चीजें थी, मैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ दे दूंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग के बारे में अगर हम पढ़ें तो अगला जो टॉपिक है मुझे लगता है आप लोगों के लिए लाना चाहिए, जो कि क्या है यहाँ पर, हाँ देखिए कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर ध्यान सुनना, जब भी कोवेलेंट बॉन्ड जो भी है, कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में बात हो तो ध्यान सुनना, इसमें क्या होता है, इनके कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं, इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाए तो ध्यान सुनना, अगर देखिए इसके पास, अब नहीं मैंने क्या, अब जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसके पास चार्ज होगा, वही तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा ना। अब यहाँ पर तो इसके पास कोई चार्ज ही नहीं है, ये तो शेयर करके अपना बॉन्ड कंप्लीट कर ले, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन से नहीं है। सो इसका मतलब ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, कोवेलेंट को भी कंपाउंड होते हैं, ठीक है। सो ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, पुअर कंडक्टर, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये आपको पता है कैसे, क्योंकि यहाँ पर ना ये लूज और गेन वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ पर इसके पास कोई यहाँ पर चार्ज ही नहीं है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं दे डू नॉट फॉर्म आयंस, क्योंकि एक आयन ही फॉर्म नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हैं एज दे डू नॉट फॉर्म आयंस, या फिर ये चीज़ जो है नहीं करते, ठीक है, आपको पता है ये चीज़ नहीं है इसके पास। तो जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो होगा तो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कैसे होगी। सो ये चीज़ आपको पता है। अगली चीज़ ध्यान सुनिए, इसमें क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच में ध्यान सुनना, यहाँ पर
दो कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, वीक होता है, उसके कारण क्या होता है, इजीली थोड़ी सी भी एनर्जी दो तो ये मेल्ट हो जाते हैं। ऑलराइट, ध्यान से सुनना क्या कहा, तो इसमें लिखना कि इट हैज, क्या लिख सकते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये आप याद रखना। ठीक है, ये चीज़ आप सभी लोग याद रखना, ये दो जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पर, सभी लोग ध्यान सुनना। और अभी आपको पता है, अगर आप और कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख लेना, ठीक है, अपने मन से, मैंने इतना बता ही दिया आपको। ठीक है, चलिए अब लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में बता दिया, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स वो बहुत कम होता है, इसीलिए क्या होता है, इजीली क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। ऑलराइट, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये आप याद रखना, ठीक है, बॉन्ड्स के बीच में तो अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है, या फिर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत क्या होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसीलिए मेल्ट हो जाता है इजीली। ऑलराइट, चलिए सो अगली चीज अगर हम पढ़ें इसमें, वो क्या है हमारा, चलिए अब आपको थोड़ी सी चीजें कुछ बताता हूं, यहाँ पर एल्केन्स के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ देखो, आपको पता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जैसे कि एल्केन, ठीक है, और अनसैचुरेटेड कौन होते हैं, एल्कीन एंड एल्काइंस, ये आपको पता है, जिसमें डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एल्कीन और एल्काइंस होते हैं, मतलब अनसैचुरेटेड होते हैं, और सिंगल बॉन्ड जिसमें होता है वो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ऑलराइट, अब देखिए सबसे पहला यहाँ पर लिख सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन। अब एल्केन, ध्यान सुनना, देखिए नेक्स्ट थिंग, अगली चीज पढ़ा रहा हूँ एल्केन्स के बारे में। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं CnH2n+2, CnH2n+2। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है ना, इस n की वैल्यू रखनी है आपको, जितने कार्बन है उसके हिसाब से, ठीक है, रूट वर्ड्स होते हैं कुछ, ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे हम कहते हैं अगर एक कार्बन तो उसको बोलते हैं मैथ, ठीक है, दो कार्बन तो एथ बोलते हैं, तीन कार्बन तो क्या बोलते हैं, मिथेन, इथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, इस तरीके से बोलते रहते हैं। ऑलराइट, ये रूट्स वर्ड्स होते हैं कुछ। अगर एक कार्बन है, मतलब यहाँ पर क्या है, कार्बन कितने हैं, C कितना है, 1, तो कार्बन अगर एक होता है तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन जाता है, इसका, इस हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला क्या बन जाता है इस एल्केन का, जो कि क्या होगा, कार्बन एक है तो क्या बोलेंगे इसका, इसे लिखते हैं रूट वर्ड मिथेन, मैथ, ठीक है, रूट वर्ड है, ठीक है, ये पहले आएगा, मैथ आएगा, फिर एन आएगा, जैसे एल्केन है तो एन आएगा, सो मिथेन, फिर इथेन, दो कार्बन है तो कितना क्या होगा, एथ, तीन कार्बन तो प्रोपेन, तो इतने ही आ जाता है, याद नहीं करने आपको, 4 कार्बन थे, मैथ है प्रोप, ब्यूटेन, ब्यूट, फिर पेंटेन, ठीक है, फिर क्या क्या होगा, ऐसी हेक्सेन। ऑलराइट, इस तरीके से आप समझिए सभी लोग, ठीक है, ये रूट वर्ड्स हो गए, यहाँ से n की वैल्यू 2, 3 करते रहेंगे जब ये एल्केन्स वाली कंडीशन आएगी यहाँ पर, ठीक है। रूट वर्ड हमेशा यही रहेंगे, जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आएगा, मतलब एल्कीन आएगा तो उसमें ईन लग जाएगा, तो मिथीन हो जाएगा, इथीन हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। ऐसी जब आपके पास एल्काइन आएगा, ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा, ये मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, इस तरीके से हेक्साइन, ये सारी चीजें हो जाएंगी। चलिए ये चीज तो बहुत सिंपल है, आपको पता है। अब अगली चीज जो आपके एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है वो क्या है, ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपसे कहा जाए, यहाँ पर मैं ध्यान सुनिए, अभी मैं आपके लिए एक क्या बनाता हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूँ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। हाँ, उससे पहले एक काम, चले पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये ज्यादा पढ़ाना बेटर रहेगा आपको। सो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, देखिए प्रोपेन का अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ गया, अगेन देखिए क्या है, प्रोपेन, प्रोपेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। प्रोपेन कितना, मैथेन, इथेन, प्रोपेन, मतलब 3 कार्बन, सो कार्बन कितने हैं इसमें, 3 है, कार्बन 3 है। ऑलराइट, सो इसका जनरल फॉर्मूला बनाए तो CnH2n+2, क्योंकि यहाँ पर कौन सा लगा है सैचुरेटेड कार्बन, हाइड्रोकार्बन, जो कि क्या नाम है, एल्केन ग्रुप है, एल्केन है, ठीक है, यहाँ पर एल्केन है, तो एल्केन के लिए फॉर्मूला यही होता है, कार्बन 3 है तो C2H2 मतलब ये आ गया आपका C2H6, ठीक है, सॉरी N कितने हैं, 3 है, गलती कर रहे हैं, C3, ठीक है, और ये आएगा 2 3 6, 6 + 2 कितना, 8, सो C3H8, ये फॉर्मूला बन गया किसका, प्रोपेन का। देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या करना है ना, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए
जितने कार्बन है, अब ध्यान सुनिए, कार्बन की कुछ प्रॉपर्टी और होती है जो आपको पता है, जो वर्सेटाइल कहते हैं ना, कार्बन वर्सेटाइल है, मतलब बहुत सारे काम कर सकता है इस तरीके से, ठीक है। एक चेक है फ्लेक्सिबल, तो कार्बन वर्सेटाइल इन नेचर, मतलब एक इसकी ये है कि वर्सेटिलिटी अगर पूछें तो क्या है, पहली जो कि क्या है कैटिनेशन, ठीक है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी क्या है इसकी टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन जो है 4 वैलेंसी शो करता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है। ऑलराइट, ध्यान सुनना, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और टेट्रावैलेंसी का मतलब ये कि 4 वैलेंसी होती है उसकी, 4 वैलेंसी, हाँ 4 वैलेंसी होती है उसकी। अब ये है इसकी क्या वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का। कैटिनेशन का मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कि कार्बन क्या है, देखिए यहाँ पर कार्बन क्या है, बहुत सारी चेन बना सकता है, यहाँ पर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन बना सकता है, ठीक है, स्ट्रेट चेन बना सकता है, लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन बना सकता है, इस तरीके से, ठीक है। क्या कर सकता है, ये चीज आपको पता है तो मैं भी आपको लिखा दूंगा, इस तरह से लिख सकते हैं कि एबिलिटी ऑफ अ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। सो ये इसकी क्या होती है, कैटिनेशन कहलाते हैं, ये इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। मैं यहाँ पर लिखा दूंगा उसको कैसे, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन, ठीक है, टू फॉर्म द बॉन्ड विद अदर एटम्स, ये चीजें आप लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर कार्बन एटम्स। अब देखिए क्या है यहाँ पर, ध्यान सुनो, तो इसीलिए कार्बन हमेशा देखिए इस तरह चेन बनाता है। तो ध्यान सुनना, कितने कार्बन इसके पास, 3 कार्बन। सो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 3 कार्बन को बना लीजिए, ठीक है, 3 कार्बन को बना लीजिए। अब ध्यान सुनिए, मैंने अभी को क्या कहा यहाँ पर कि कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी के कारण कार्बन क्या करेगा, ये तो हो गई कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होगी। अब टेट्रावैलेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाने जरूरी हैं, ठीक है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स होने जरूरी हैं। तो अभी तो आपके पास देखिए H8 भी है, 8 हाइड्रोजन एटम को आप दिखाइए इस तरीके से, ये 1 2, ठीक है। देखिए यहाँ जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, क्योंकि अब होगा क्या, अभी आपको दिखाता हूँ कुछ चीज यहाँ पर होने वाली है। लो जी, क्या इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी 8 हाइड्रोजन एटम है, यस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये तो अभी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं है इसका, ये सिर्फ स्ट्रक्चर है इसका, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैं आपको दिखा दिया मैंने, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो C3H8 ये हमारा ऐसे बन गया, हर कार्बन के 4 बॉन्ड आपको दिखने चाहिए, इस बात का आप याद रखना, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ऑलराइट, समझे आप सभी लोग, ध्यान से समझ के होंगे आई थिंक। चलिए अब अगली चीज क्या है स्टूडेंट, देखिए यहां पर से, ऑलराइट, अब क्या करना है आपको, सभी लोग ध्यान सुनना। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है कि कैसे इनने क्या कर रखे, कार्बन ने कैसे इलेक्ट्रॉन्स ले रखे हैं, ठीक है, अपने शेयर, अपने बैलेंस जो इसके सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, कैसे इसने शेयर कर रखे दूसरे एटम से, किससे कर रखे इसने, ध्यान सुनिए, इसने कार्बन से भी कर रखे यहाँ और हाइड्रोजन से भी कर रखे। ये आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोवलेंट बॉन्ड यही होते हैं, या तो वो सेम एटम से करे या फिर डिफरेंट एटम से करे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सारी चीजें। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो आप बना लीजिए, ध्यान से सुनिए। आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 1 2 एंड 3 कार्बन आप बना लीजिए ऐसे। अब हर एक कार्बन के पास जितने भी यहाँ पर क्या होते हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आप दिखा लीजिए। देखिए एक तो इसके पास होगा, ठीक है, इस कार्बन के 4 होंगे, तो मैंने बना लिए 4। इस कार्बन, इसको थोड़ा क्लोज बनाइए, अभी आपको बताता हूँ। इस कार्बन का भी ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, इसका भी ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1, समझ में आया सबको। अब हाइड्रोजन के भी कुछ होंगे, आपको पता है एक ही तो होता है हाइड्रोजन के पास क्या, इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का, तो ये हो गया, वैलेंसी भी एक होती है। सो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन के लिए, ये हो गया हाइड्रोजन के लिए। इसके लिए यहाँ पर एक और हो गया, ये एक और हो गया, ठीक है, और ठीक है, इसको आप थोड़ा, हाँ ठीक है, यहाँ बना लिए, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, वन से। अब लास्ट एक यहाँ बना लीजिए। अब गिन लीजिए कितने हैं, देखिए आपको दिख रहा होगा कितने हैं यहाँ पर से, हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, आई होप कि आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए सो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा। अब कुछ नहीं करना, देखिए सबसे पहले हर कोई चाहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहता है, ठीक है, मतलब कंप्लीट होना, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है, मतलब ठीक है। अब हाइड्रोजन के बाद देखिए क्या है, एक ही सेल होता है, तो एक फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसीलिए हाइड्रोजन ने ले लिया, इस कार्बन से शेयर कर लिया। ऑलराइट, अगले फिर इस हाइड्रोजन ने कर लिया, फिर इसने भी कर लिया, फिर इस वाले इसने भी शेयर किया, किससे, कार्बन से, और इसने भी शेयर कर लिया कार्बन से, यहाँ भी शेयर कर लिया कार्बन से, और यहाँ भी शेयर कर लिया कार्बन से, यहाँ भी इसने कर लिया, और ये सब जगह इसने
कर लिया, इसका राज चल रहा है, ठीक है। अब भाई कार्बन का क्या है, कार्बन तो कहेगा मुझे भी चाहिए क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है पूरे, मैं भी 4 और लूँ किसी से। अब क्या करेगा, ध्यान सुनना, शेयर करेगा ना। अब देखिए इसका थोड़ा यहाँ बना लेता हूँ, इसको थोड़ा सा और आगे कर लेता हूँ, आपको पता लग जाएगा किस किस के है, ठीक है। चलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका है। देखिए एक चीज ना 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके ले सकता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कैसे, देखिए लीजिए, ये देखिए ले लिया, देखिए कार्बन ने ले लिया, ठीक है, कार्बन के पास हो गए। अब इस कार्बन के पास क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके, मतलब शेयरिंग करिए, देखिए लूजनिंग कहीं नहीं हो रही, सब शेयरिंग दिख रही है, एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, इससे इससे उससे और इससे भी साथ साथ। अब देखिए इस कार्बन को भी चाहिए, तो 4 तो है इसके पास, ठीक है, बाकी कहाँ से आएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे ले लेगा, देखिए क्लियर है सबको, वेरी गुड स्टूडेंट्स, आई होप कि क्लियर होगा। अब इसको भी चाहिए, ये कैसे लेगा, फिर से वही, ठीक है, लीजिए। सो हर एक के पास भाई हो गए, हर किसी का। ध्यान से सुनिए, कार्बन ने क्या किया, देखिए यहां पर मैं बता दिया आपको, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया, ठीक है, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, तो देखिए आपको दिख भी रहा है कोवेलेंट बॉन्डिंग बन रही है, कैटिनेशन भी दिख रहा है यहाँ पर, और टेट्रावैलेंसी भी, सब कुछ दिख रहा है आपको, लॉन्ग चेन भी बनेगी, ये होगी कैटिनेशन, देखिए लॉन्ग चेन बना रहा है कार्बन को ही कैटिनेशन कहते हैं, ब्रांच चेन, लॉन्ग चेन या फिर स्ट्रेट चेन जो भी है कह सकते हैं, या फिर साइक्लिक बनता है, ठीक है, ब्रांच चेन। और ध्यान से सुनना है, अब अगली चीज क्या है यहाँ पर, देखिए आपको दिख रहा होगा बॉन्ड, देखिए ये और ये मिलके एक बॉन्ड बनाया, ये और ये मिलके बॉन्ड बनाया, ये और ये मिलके बॉन्ड बनाया। सो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलिए, सो आई होप कि आपको क्लियर होगा। अगर आपसे पूछा जाए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर देता हूँ कि बताइए कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन प्रोपेन, इस प्रोपेन के पास बॉन्ड कितने हैं, फाइंड द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन प्रोपेन। आप लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान सुनिए, पहले स्ट्रक्चर बनाए ऐसा करके और काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सो 10 बॉन्ड्स इसने क्या कर लिए, कार्बन ने फॉर्म कर लिए, ठीक है। 10 कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पर, इस कंपाउंड के पास जो कि क्या है यहाँ पर प्रोपेन है अभी, ठीक है, इसके पास क्या है 10 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ऑलराइट 10 बॉन्ड्स हैं इसके पास, आप लोग काउंट कर लीजिए। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब अगली चीज आपको पढ़ाना चाहेंगे तो वो क्या पढ़ाएंगे, हाँ देखिए, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथीन एंड ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलो इथीन का ही बनाते हैं आप, ठीक है, यहाँ पर प्रोपेन मैंने एक समझा दिया आपको, सो यही है इंपॉर्टेंट। अब इथीन आ गया, देखिए फिर अब क्या आ गया इथीन। अब ध्यान सुनना, अभी एल्केन था, अब एल्कीन आ गया, इथीन आ रहा है, तो एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। ऑलराइट, मैं साथ ही साथ आपको यहाँ पर एल्काइन का ही बता देता हूँ, एल्काइन का होता है क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये दोनों ही है, और CnH2n-2 होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड लगता है, यहाँ डबल बॉन्ड आता है, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आया सबको। चलिए स्टूडेंट्स, अब कुछ नहीं करना है, इथीन, तो देखिए कार्बन कितने हैं, एथ आ रहा है, एथ मतलब एथ से मतलब है कि हमारे पास रूट वर्ड है ना एथ से मतलब कार्बन 2 है और एन की वैल्यू 2 है इसका मतलब, ठीक है। सो C2 यहाँ रख लीजिए, H2 × 2 4, ऑलराइट, तो C2H4। अब देखिए इसको बनाना सबसे पहले ध्यान से, अगेन कार्बन को पहले सबसे पहले इस तरह से बनाइए, ठीक है, लिंकिंग करिए इसका, ये करिए हमने। अब देखिए यहाँ से क्या यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, कार्बन की वैलेंसी नहीं हो रही है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा, कैसे करेंगे। अभी आपके पास एक चीज और है, अभी भी देख लीजिए, लो नहीं हो रही ना, देखिए अभी भी नहीं हो रही है, 4 हाइड्रोजन लगाने के बाद भी नहीं हो रही। अभी भी क्या चाहिए, कार्बन को टेट्रावैलेंसी शो करनी है, तो क्या चाहिए यहाँ पर, कार्बन को 4 चाहिए भाई। अब 4 कहाँ से लाएगा, 4 बॉन्ड चाहिए, तो एक बॉन्ड की जरूरत और है, तो वो क्या लगा देगा यहाँ पर, एक बॉन्ड बना देगा इस तरीके से। सो 2 बॉन्ड हो गए कार्बन के पास, ठीक है, कार्बन कार्बन में 2 बॉन्ड हो चुके। सो ये क्या बन गया, हमारा एक एल्कीन बन गया जिसका नाम है मेथैथ इथीन। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप लोग बनाइए आराम से, देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना। देखिए स्टूडेंट्स कैसे बनेगा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि आइसोमर्स, ठीक है, जो आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है, जैसे मैं पेंटेन का या फिर ब्यूटेन के जो आइसोमर्स हैं वो कैसे फॉर्म होंगे, आइसोमर्स आपको बताऊंगा, ठीक है, क्या होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बनाते हैं अगेन कार्बन और एक कार्बन ये, एक कार्बन ये।
देखिए इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 4 है, वैसे यहाँ बना दिया मैंने, 2 इधर बना लिए, ठीक है। देखिए ये मुझे पता रहता है, आप लोगों को पता होना चाहिए ना, जब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, याद रखिए जब डबल बॉन्ड है ही तो आप कुछ इस तरीके से डायग्राम भी बनाएं कि 2 जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, हर कार्बन के जो 2 इलेक्ट्रॉन उनको एक साथ रखिए, ठीक है। ये देखिए मैंने एक साथ रख दिया, इसकी भी और इसकी भी, क्योंकि यहाँ पर अभी जो होगा ना डायग्राम बनाने में आसान होगा। अब 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन यहाँ है, बस। अब इसके भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये लीजिए इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए। ये आपको देखिए, इसको चाहिए था, इसने ले लिया, इसको चाहिए था, इसने भी ले लिया, इसको चाहिए था, इसने भी ले लिया, इसको चाहिए था, इसने भी ले लिया। अब इनको भी चाहिए 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है। देखिए कैसा होगा, ध्यान सुनना, हर कार्बन को चाहिए, हाँ इस कार्बन को चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए इसको भी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए ले लिया। तो चलिए देखिए यहां से आपको दिख रहा है, तो इस तरीके से हमारी क्या बन गई है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया है। किसका, इथीन का, यहां दिख रहा होगा आपको इस तरीके से, ये इथीन का क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया है। चलिए स्टूडेंट्स अब आपको थोड़ा सा आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ाता हूं, यहाँ पर ध्यान से सुनना आप सभी लोग। सो आइसोमेरिज्म क्या होता है, ध्यान सुनिए स्टूडेंट्स। आपने पढ़ा होगा कि ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन क्या होता है उनका आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, या फिर उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं। स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के कारण ही केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती हैं। ये आपको सारी चीजें पता है अच्छे से कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट डिफरेंट क्या है आपके यहाँ पर, डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट एंड शोइंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये क्या होते हैं आपका आइसोमेरिज्म होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या लिख देंगे आप लोग कि डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ऑलराइट, चलिए सो ये आपको अच्छे से पता है। अब एक काम करते हैं ना, आइसोमर्स बनाने हैं, ऐसे 2 कंपाउंड बनाने हैं आपको। दो में एग्जांपल दूंगी, लेटेस्ट हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए, ये 2 क्वेश्चन बहुत लेटेस्ट हैं, सभी लोग ध्यान देना। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, देखिए सॉरी हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन के लिए, कितने आइसोमर्स आप लोग बना सकते हैं, किसके लिए, पेंटेन के लिए। देखिए पेंटेन मतलब 5 कार्बन, ऑलराइट, समझे आप सभी लोग। पेंटेन, द मीनिंग ऑफ पेंटेन देखिए कितना है, पेंटेन एन लगा है तो एल्केन है, एल्केन है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से काफी अच्छी चीजें बताऊंगा। एल्केन है तो देखिए क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला सी, जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस का 2। सो कार्बन कितने हैं इसमें, एन की वैल्यू 5 होनी चाहिए, कार्बन कितने हो गए, 5 हो गए। तो फॉर्मूला बनाना है पेंटेन का, तो C5H का 2 5 10 + 2 12, ये बन गया हमारा फॉर्मूला, C5H12 हमारा फॉर्मूला बन गया है। ऑलराइट, चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ध्यान सुनना, अब हमें क्या बनानी है, यहाँ से चेन बनानी है। अब कैसे बनेगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 कार्बन को पहले आप रख लीजिए, आपको जैसे स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन को इस तरीके से 1 2 3 4 5। ऑलराइट, ध्यान सुनना है। अभी देखिए आपको बताता हूँ, अब यहाँ पर क्या कर लीजिए आप लोग, ये बना एक हाइड्रोजन को ऐड कर लीजिए इस तरीके से, देखिए ऑलराइट, ये देखिए समझा सभी लोग। देखिए गिनिए इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 11 एंड 12 12 हाइड्रोजन एटम। सो इसका मतलब ये तो हमारा पहला क्या बन गया, देखिए इसका आइसोमर बन गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान सुना, इसका नाम होता है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं CH3 CH2 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 1 2 3 4 एंड CH3, ठीक है। ये और ये एक ही है, इसको और लिख देता हूँ यहाँ पर, तो इसका नाम हो गया N पेंटेन, इसको बोलते हैं हम N पेंटेन। ऑलराइट, थोड़ा वेट करना स्टूडेंट्स, आपके थोड़ा फिल कर लेता हूँ यहाँ पर मैं। चलिए तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये तो इसका नाम होता है N पेंटेन, नाम हो गया इसका, ठीक है। सो कितने स्ट्रक्चर आइसोमर फॉर्म करेगा क्वेश्चन आ गया, तो पहला तो ये हो गया। अगला बनाए, ड्रॉ भी करना होगा, तो अगला बनाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, देखिए आपको मैं अच्छी चीज बताता हूँ। एक काम कीजिए आप सभी लोग यहाँ पर, देखिए देखिए एक काम करेंगे CH3, ऑलराइट, CH3
देखिए मैं आपको बताता हूँ सी, और छोट ज़्यादा ऊपर हो गया, आपको नहीं दिख रहा होगा आई थिंक, चलिए थोड़ा नीचे करते हैं इसको। अगले की बात करें इसमें देखिए आप डायरेक्ट बनाइए, आप इसको मत बनाइए, डायरेक्ट बना सकते हैं CH3CH। एक काम करते हैं स्टूडेंट, मैं यहाँ पर देखिए आपको पता है ये है पहला एक मीथेन दिख रहा है आपको, कौन सा ये, इसको आप कहीं भी लगा लीजिए, आगे पीछे आपको आपकी मर्जी है, आप कहीं भी रख लीजिए, ठीक है। एक ब्रांच चेन बनानी है, आप कैसे बना लीजिए, चेन बनानी है तो कैसे भी बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। एक काम करता हूं मैं, अगर इसको एक CH3 इसके साथ लगा देता हूं, अब देखिए सिंपल सा मतलब ये हो गया। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा समझ में, आप देखिए क्या करना है, ठीक है। अभी भी तो वही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है। देखिए सी मैंने क्या क्या किया देखते हैं। हाँ यहाँ पर ये हो गया इस तरीके से, ऑलराइट, सी ये H। अब क्या किया मैं नीचे C करके यहाँ 3 H लगा दिए, लो कोई प्रॉब्लम हुई, ठीक है। ये देखिए अब मैंने यहाँ को वही कर दिया जो करते हुए आ रहा था मैं, लीजिए ये देखिए 1 2 3 4 5 होने चाहिए बस। तो ये हमने एक दूसरा स्ट्रक्चर इसका बना दिया। क्या बना दिया हमने, एक इसका दूसरा स्ट्रक्चर मैंने आपको फॉर्म करके दिखा दिया। इस किसका, पेंटेन का दूसरा स्ट्रक्चर मैंने आपको फॉर्म करके दिखा दिया। देखिए अभी भी तो हर कार्बन के पास की हर कार्बन टेट्रावैलेंसी दिखा रहा है यहाँ पर, और कैटिनेशन भी है क्योंकि लिंकिंग हो रही है। देखिए चेन बना रहा है, डिफरेंट डिफरेंट चेन बना रहा है और लिंक है एक दूसरे से, सेल्फ लिंकिंग हो रही है। देखिए ये सेल्फ लिंकिंग हो रही है, देखिए हर किसी की एक दूसरे से हो रही है। सो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 तो हमारे पास अभी क्या है यहाँ पर फिर से कार्बन है। एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन एटम भी है। कुछ नहीं हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहा, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर खराब हो गया, थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। अब स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया मतलब कैसा बन गया है, इसको लिख सकते हैं और करके C। देखिए कैसा बना अभी आता, पहले CH3 था, अब हो गया CH यहाँ पर और नीचे CH3 हो गया। अब इनकी कुछ IPSC नेमिंग होती है, इसको अगर देखिए नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से बताऊंगा आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको कहते हैं मिथाइल जुड़ा ना, इसको मिथेन है वैसे, अभी एक ग्रुप बन गया तो इसको सॉरी ये मिथेन है आपका, ठीक है। ये लॉन्ग चेन कार्बन में एक मिथेन यहाँ पर ऐड हुआ है जो कि सेकंड कार्बन में है, तो उसको मिथेन नहीं बोल के हम मिथाइल बोलते हैं आप, ठीक है। इसका नाम होता है एक 2 मिथाइल, नाम क्या होता है ध्यान सुनिए, काउंटिंग करके सबसे पहला मिथाइल जो नियरेस्ट सबसे पहला आ रहा है, ध्यान से मिथाइल दिख रहा है आपको, नियरेस्ट मिथाइल 1 2, यहाँ पर 3 नंबर पे मिथाइल दिख रहा है। अब यहाँ से देखिए 1 2, यहाँ पर सेकंड नंबर पे मिथाइल दिख रहा है। सो नियरेस्ट जहाँ पर भी दिख रहा है वहीं से आप नेम करते हैं इसका। सो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा आगे। सो उसका नाम है 2 मिथाइल। देखिए 2 मिथाइल, सेकंड पे मिथाइल है और कितने हैं कार्बन 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। सेकंड पर तो मिथाइल है एंड 1 2 3 4 लॉन्ग चेन कितनी है, चेन कितनी है, सबसे लंबी चेन कौन सी है 1 2 3 4 वाली, और उस चेन में कितने कार्बन है 4 कार्बन। इट मीन्स मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। सो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका क्या होगा, नाम होगा। और वैसे इसको हम कह सकते हैं आइसोब्यूटेन, सॉरी आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, ठीक है समझे आप। वैसे इसका नाम क्या है 2 मिथाइल ब्यूटेन, और वैसे हम इसको क्या कहेंगे आइसोपेंटेन, क्योंकि मैथ है प्रोब्यूट पेंट। ऑलराइट, अब देखिए 1 2 3 4 यहाँ भी हो रहे, ये इस CH का मतलब कार्बन का एक ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, तो एक तो ये हो गया 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर एक बन गया एनपेंटेन, एक बन गया आइसोपेंटेन, एंड द लास्ट वन इज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। आप इस देखिए CH3C, क्या आप ऐसे नहीं बन सकते कि सेकंड वाले कार्बन पे 2 मिथाइल जोड़ दें, 2 मिथेन जोड़ दें। ये लीजिए, ये हो गया इसका थर्ड, जिसको हम कह सकते हैं नियोपेंटेन। और इसको आप देखिए क्या बोलेंगे, आप काउंटिंग कीजिए 1 2, तो सेकंड वाले पे 2, सेकंड वाले कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, मतलब 2 मिथाइल है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड वाले पे 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, मतलब मिथेन जुड़े हुए हैं, लेकिन का नेम पर हम इसको मिथाइल बोल देते हैं, जब नेमिंग करते हैं तो मिथाइल बोल देते हैं। वैसे देखिए सेकंड वाले कार्बन पे 2 मिथेन जुड़े हुए हैं, तो क्या लिखेंगे 2,2 2,2 मतलब 2 है, या फिर हाँ ऐसे लिखेंगे 2,2 कितने मिथाइल हैं 2। सो 2,2 डाई मिथाइल मैथ एथ प्रोपेन। सो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। और फिर से आपको मैं बता दूंगा अगली क्लास जब होगी हमारी, इसकी अच्छी तरीके से बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे आप लिखिए, इसको आप एक नाम और दे सकते हैं, देखिए मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन। सो उसको आप कहेंगे नियोपेंटेन। और इसका नाम वैसे क्या है देखिए, या फिर 2 डाई मिथाइल पेंटेन कह दीजिए, मैं लिखता हूँ 2,2 डाई मिथाइल
मैथ है प्रोपेन, ठीक है। सो आपको समझना मिथेन, इथेन, प्रोपेन। सेकंड वाले पे 2 मिथेन जो है तो इसलिए 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इसकी बहुत सारे रूल्स होते हैं। अब ये इस बार आपके ज़्यादा है नहीं कोर्स में आईपीएसी नेमिंग, क्योंकि ये आपकी 11th और 12th में काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना कुछ नहीं आएगा आपका, मुझे लग रहा है आईपीएसी नेमिंग उतनी नहीं आएगी, सिंपल सा आएगा बस ये वाला। इसको आप रखना कि पेंटेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है। इसके साथ साथ आपको पता है एक ब्यूटेन का भी है कि पेंटेन कितने स्ट्रक्चर आइसोमर बनाता है। देखिए एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। सो 3 बनाता है और बनाने को कहेगा तो आप ऐसे बना लेना। इसका भी आप बना सकते हैं, ऑलराइट। कैसे? देखिए यहाँ से ब्रांच निकालना है ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे करके, ठीक है। चलिए अब लास्ट चीज ब्यूटेन। ब्यूटेन का काफी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में भी आया था आई थिंक, प्री बोर्ड पेपर में। चलिए नाउ द लास्ट वन इज, देखिए मैं आपको बताता हूँ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन के। 2 आइसोमर्स बनाइए ब्यूटेन के। अब यही वाली बात आगे फिर से बना लीजिए, कोई दिक्कत होना। देखिए ब्यूटेन है कितना होगा, C2H6, क्योंकि यहाँ पर CnH2n+2 हो गई क्या, ठीक है। CnH2n+2 है, n को 2 रखिए, 2 4 + 2 6। अब देखिए बनाना है तो पहला बनाते हैं यहाँ पर क्या, सिंपल सा। पहला तो लॉन्ग चेन बन जाएगी, मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको, CH3 CH2 एंड CH3। और डायरेक्ट कैसे बना अभी मैंने आपको बता दिया इससे पहले वाले क्वेश्चन में, 1 2 3 4। सो इसका नाम हो गया N ब्यूटेन। अगला बनाना है, देखिए आप क्या हो सकता है, ध्यान सुनना। अब मैं आपको बताता हूँ क्या कर सकते हैं, बस एक ही चीज कर सकते हैं। देखिए फिर से एक को यहां ले आइए, लो, ठीक है। अब आप क्या ज्यादा तक क्या करेंगे स्टूडेंट, बताइए। बस ये तो बनेगा। अब आप कहीं से नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप, इससे ज्यादा आपके नहीं बन सकते ब्यूटेन के क्या, आपके आइसोमर्स। ऑलराइट, अब आप क्या कर सकते, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, बताइए। देखिए ये हो गया दूसरा, इसको आप कह दीजिए आइसोब्यूटेन। और वैसे इसका नाम क्या होगा, 1 2 3। देखिए लॉन्ग चेन सबसे पहले ढूंढते हैं हम, लॉन्ग चेन कार्बन की कहाँ पर है, वो यहीं पर है। तो सेकंड वाले पे मिथेन जुड़ा है तो उसको मिथाइल बोलेंगे हम। सो 2 मिथाइल मैथ है प्रोपेन। सो 2 मिथाइल प्रोपेन। ऑलराइट, देखिए 1 2 नंबरिंग करें, 1 2 3। सेकंड वाले पे मिथेन है तो मिथाइल बोलेंगे। 2 मिथाइल कितनी चेन है लॉन्गेस्ट वाली, जिसमें कार्बन कितने हैं, 3 है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, मैथ है प्रो। अभी इसके बाद हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं, थोड़ा उसको हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। सो 2 आइसोमर्स यहाँ पर पॉसिबल है, मैंने आपके लिए बना दिए। अब आप बाकी तो नहीं बना सकते, आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए सो ब्यूटेन था यहाँ पर, देखिए काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 कार्बन और 3 मैथ एथ प्रोब्यूट C2H2 हाँ, ये तो C2H10 आएगा, हम गलत कर रहे थे, सॉरी, ठीक है, C2H10, ठीक है। मैंने देखिए यहाँ पर, क्योंकि मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन होता है तो कार्बन कितना है उसमें, कार्बन 4 है, इसीलिए मिथेन इथेन प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ऑलराइट, सबको समझ में आ गया यहाँ पर से। चलिए सो ये देखिए यहाँ पर काउंट कीजिए, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10 और कार्बन कितने 4 दिख रहा है आपको। C2 भी नहीं, C4, सब गलत हो रहा है। C4 अब सही हो गया, C4H10। ऑलराइट, 4 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। चलिए सो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 ये होगा। देखिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो डिफरेंट लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ठीक है। सो यहाँ पर इसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए फिजिकल एंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट हो जाती हैं। चलिए सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा जितना भी मैंने आपको बताया। सो ऐसे ही हमारी अभी और क्लास की चलते रहेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी टॉपिक्स हैं अभी आपके। देखो आपको पता है, जैसे कि यहाँ पर कह सकते हैं एस्टर्स हैं, स्टेरिफिकेशन होता है और सैपोनिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हैं। एंड आप लोगों के फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उनको मुझे पढ़ाना है, ठीक है, कैसे बनते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। तो ये जितनी भी हैं चीज़ें इसमें कम से कम आपको 2-3 लेक्चर में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ऑलराइट, अगर कुछ डाउट है आपका तो टेलीग्राम लिंक में है, टेलीग्राम लिंक देख लेना आप लोग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर चेक कर लेना, आप सभी लोगों को मिल जाएगी। वहाँ पर से आप हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है।
एंड स्टूडेंट इंस्टाग्राम की लिंक भी आप लोगों को दे रखी है, मैसेज कर लीजिए, अपना डाउट पूछ लीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स की क्लास जो हमारी चल रही है उसमें अब आप लोगों का डाउट भी लिया जा रहा है। अगर आपका कुछ डाउट है, अगर आपने कुछ क्वेश्चन में डाउट है और शेयर कर रखा हमें, तो नेक्स्ट डे वो मैं आपको क्वेश्चन आपका करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन हो चुका है एक स्टूडेंट का। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इस क्लास को अब एंड करते हैं। आप लोग छोटा सा काम करना है, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को सभी लोग प्रेस करने के बाद ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, एंड स्टूडेंट्स वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।